हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हो चुका है और आज हम अध्याय 1 भगवत गीता का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसका 5वां और 6ठा श्लोक देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी सर्वांग सुंदरी देवी दासी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का श्लोक हमारा है धृष्टकेतु धृष्टकेतु शचेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान्। यही है ना? दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यानी कि जैसे हमने कल चर्चा की थी और कल बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पांडवों के जो सैनिक हैं उनकी सेना का निरीक्षण किया जा रहा है कि उनकी सेना में कौन कौन से योद्धा हैं। उनके साथ इनके नाम भी हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इनमें नाम ही है। श्लोक संख्या 6, अध्याय 1। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आई होप आपको स्क्रीन जो थी वो श्लोक वाली, मतलब भगवत गीता एज इट इज दिख रही होगी। हरे कृष्ण, है ना? भाव में निताई दास प्रभु, कौन सी स्क्रीन दिख रही थी? भगवत गीता का पीडीएफ दिख रहा था ना एज इट इज का? हिस ग्रेस भाव में निताई दास प्रभु। मंत्र जी अभी एंट्री मारी मैंने। तो अच्छा, भी एंट्री मारी है। मना करते करते भूल गया था मैं करना। स्कूल से आए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक, तो यहाँ पर अब बातचीत करेंगे। आपको पहले भी दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, कि कौरव और पांडव क्या होता है, ये अपनी अपनी सेना लाते हैं। कौरवों के पास होती है 11 अक्षौहिणी सेना, ठीक है, और 7 अक्षौहिणी सेना लेकर आते हैं आपके पांडव। और अक्षौहिणी सेना का ब्यौरा यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ, ये हमने पहले भी देखा था, है ना, कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 होते हैं, ये वाले रथ वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आपके होते हैं 21,870 होते हैं हाथी पे चलने वाले। घोड़े के ऊपर आने वाले सैनिक होते हैं 65,610। पैदल चलने वाले सैनिक जिनके हाथ में भाला आप देख रहे हो, ये होते हैं 10,900, सॉरी 10,99,350। तो टोटल हो गया 21,8,700। और 18 अक्षौहिणी सेना जो है उसमें इतने हैं टोटल यहाँ पे, अगर किया जाए। तो एक तो होता है रथी, होता है एक अतिरथी, होता है एक महारथी होता है, ठीक है। तो जो महारथी होता है वो कितने सैनिकों के साथ लड़ लेता है, मतलब कि बहुत सारे सैनिकों के साथ लड़ लेता है जो महारथी होता है, तभी तो उसको महारथी बोलते हैं। जो अतिरथी होता है वो एक साथ 1,000 सैनिकों के साथ लड़ सकता है। और एक रथी होता है जो 1:1, मतलब 1:1, एक योद्धा तो एक सामने वाला योद्धा, मतलब कि एक एक करके लड़ते हैं, ठीक है। और एक होता है अर्धरथी, यानी कि आधे योद्धा से लड़ पाता है वो। तो अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि महारथी हैं वहां तो बड़े बड़े, इसीलिए मतलब इनके नाम जो है वो लिए गए हैं, मेन मेन लोगों के नाम यहाँ पर इन्होंने ले लिए। श्लोक संख्या 5 में, ठीक है, श्लोक संख्या 5 में नाम लिया इनका। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं।
इसीलिए यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे उनका नाम हमने कल पढ़ लिया था, है ना, कल हमने देखा था कि सबसे पहले नाम आया था भीमसेन का, फिर अर्जुन का, उसकी तरह फिर जो महारथी थे युयुधान, विराट और द्रुपद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मेन है, सबसे पहले इनका नाम लिया। और क्यों लिया गया, क्यों इनसे खतरा है, तो वो भी हमने कल हमने देखा सुना पड़ा था कि क्यों खतरा था। सबसे पहले भीमसेन का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि भीमसेन ने बोला था कि मैं दुशासन की छाती फाड़ के उसका खून पीऊंगा, और जो आपका वो है दुर्योधन, उसकी जांग तोड़ दूंगा। और जो द्रौपदी थी उसने बोला था कि मैं जो ये खून पिएगा भीमसेन, ठीक है, मतलब जो ये छाती फाड़ के खून निकालेगा उससे अपने बाल धोंगी। तब तक द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लिया था कि मैं अपने बालों को रबर वगैरह जो भी जैसे हम लेडीज लगाते हैं वो नहीं लगाऊंगी, बाल नहीं बांधूंगी, बाल खुले रखूंगी। तो जब तक ये युद्ध नहीं हुआ था तब तक द्रौपदी बाल खुले ही रखती थी अपने। उसने बोला था मैं शैम्पू करूंगी, मतलब इसके सिर से, सॉरी, इसके खून से अपना सिर धोंगी, बाल धोंगी। और अर्जुन जो था उसने बोला था जो प्रतिज्ञा द्रौपदी ले रही है और जो प्रतिज्ञा भीम भैया ले रहे हैं उनमें मैं इसके साथ हूं, मैं इन दोनों की प्रतिज्ञा को पूरा करने में अपनी अपनी पूरा योगदान दूंगा। उसका भी ये संकल्प था। आप देखते ना जब हम वो पढ़ते हैं आपका भागवतम महापुराण, तो उसमें भी भगवान जो होते हैं अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अर्जुन तुमने तो प्रतिज्ञा की थी ये चीज करने की, है ना। चैप्टर आता है उसमें जिसमें वो गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, उसको दंड, इस तरह से अध्याय का नाम है। तो उसमें अर्जुन जो होता है, जो द्रौपदी होती है, ये बोलते हैं जो भी है तो हमारे गुरु का लड़का बेचारा, इसको नहीं मारना चाहिए। उनके मन में दया और करुणा का भाव आता है। लेकिन जो उसने गंदी हरकत की होती है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा होता है परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन का बच्चा है ना, यानी कि सॉरी अर्जुन का पोता और अर्जुन के बेटे का बेटा, यानी कि अभिमन्यु का बेटा और अर्जुन का पोता, जो कि अभी माता के गर्भ में है, उत्तरा, उत्तरा होता है अभिमन्यु की वाइफ का नाम, उसके गर्भ में होता है। तो कुंती रानी फिर स्तुतियां करती है, भगवान से रक्षा की प्रार्थना करती है। जो उत्तरा होती है वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मेरे को मारना है तो भले ही मेरे को मरवा दो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना, मेरा बच्चा तो बेचारा दुनिया में भी नहीं आया, है ना। तो इस तरह से भगवान जो होते हैं उसके उत्तरा के गर्भ में उतर कर उसकी रक्षा करते हैं। जो गर्भ में उतर गया, उत्तरा की गर्भ में उतर गए भगवान श्री कृष्ण, इतने भक्त वत्सल हैं भगवान कि वो अपने आप को छोटा सा स्वरूप कर लेते हैं, अणु अंश पूरा अंदर जाकर उसकी प्रोटेक्शन करते हैं परीक्षित महाराज की। तो यहाँ पर मतलब मेन प्रतिज्ञा तभी करके सबसे पहला नाम उन लोगों का आया था, ठीक है। उसके बाद उनसे थोड़े अच्छे वाले योद्धा हैं ये भी, तभी करके इनका नाम है, ऐसे इसके तरह के बहुत सारे सैनिक थे, ठीक है। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि दृष्टकेतुश्चे चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली अन्य योद्धा भी हैं, ठीक है। तो यही चीज बता रहे थे कि यहाँ पर महारथी भी हैं इतने बड़े बड़े, इसलिए नाम बता रहा हूं आपको, ताकि प्लीज जोर लगाकर अच्छे से लड़ना आप लोग, ठीक है। तभी करके वो क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एक जनरल आर्मी वाला होने के नाते। दुर्योधन जो है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, देखो देखो क्या कर दिया आपके शिष्य ने, क्या ना, कैसे कुशलता से सजा कर ले आया है हमारे लिए, बुला लेकर आ गया, मुसीबत लाई है हमारे लिए। तो इस तरह से वो डर भी रहा है, भय भी है उसके अंदर, और उनको बोल रहा है कि अच्छे से मेहनत करके लड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्योधन यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं अपने आचार्यों को, ताकि उनको इंस्पायर करें कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ो, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इनका प्यार है, प्रेम है, भीष्म पितामह का भी प्रेम है और साथ ही गुरु द्रोणाचार्य का भी प्रेम है। फिर जो ये वाला श्लोक है, इसमें भी जितने भी योद्धा हैं यहाँ पे, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी कौन है, ये महारथी हैं। तो और भी बड़े सारे योद्धा हैं जिनके नाम दुर्योधन ने लिए, इनके बारे में भी बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं दुर्योधन कि पहले यहाँ पे बताया, एक जैसे श्लोक है मतलब कि ना, ये मतलब नाम ही है दोनों में। तो इसीलिए बता रहे हैं कि वो एक तो वो खुद नर्वस है कि हमारा क्या होगा भाई। दूसरा इसलिए बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि देखो आप इनको हल्के में मत लेना, ये बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं यहाँ पे, इनके पास जो योद्धा हैं। आपके हृदय में तो वो है, स्नेह है, प्रेम है पांडवों के लिए, पांडवों के प्रति आपके दिल में जो प्रेम है, तो अपने सामने भी देख लो कि कौन कौन सा योद्धा आया हुआ है लड़ने के लिए। तो ये लोग जो हैं, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये महान शक्तिशाली योद्धा हैं, इनको हल्के में मत लेना, ऑर्डिनरी नहीं है। उनके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर है,
उस डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना शुरू किया। तो इससे पहले वाले श्लोक में सबसे अधिक भय इसका था, उसका नाम लिया, भीम अर्जुन है ना, इन लोगों का। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन लोगों के नाम लेने शुरू किए, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो आप नाजुक और कोमल हृदय लेकर मत लड़ना यहाँ पर, क्योंकि किसी समय पर ये आपके बड़े फेवरेट रहे हैं, आपके बहुत प्रिय रहे हैं। अगर आपने अपना प्रिय क्या बोलते हैं, प्रेम दिखा दिया, प्रेम जता दिया, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? इसलिए नाम बताया जा रहा है कि अपोजिशन जो है, वो अपोजिशन पार्टी कमजोर नहीं है, ये बड़े शक्तिशाली महान योद्धा है हमारे पास। तो मतलब हमारे सामने अपोजिशन पार्टी वाले। तो पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सारे के सारे कौन है? महारथी हैं, ये महारथी हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहा है वो, इंस्पायर कर रहा है कि पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना, प्यार को बीच में वो मत बनने देना। क्या बोलेंगे? प्यार को बीच में रुकावट मत बनने देना। ठीक है, रुकावट मत देना। फिर कल वो बताएगा अपने वालों के बारे में, वो हम कल पढ़ेंगे, कल चर्चा करेंगे उसकी। अभी के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। ठीक, तो जैसा कि आपको मैंने बोला हुआ है कि टाइम पे आ जाया करेंगे, 4 मतलब 4 बजे। जो बाद में आएगा वो खो देगा लेक्चर। अभी कुछ डिवोटीज हैं जिन्होंने अभी एंट्री मारी है, तो बाप लोग क्या करेंगे, बाप लोग वीडियोस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। एक दिन में हम एक श्लोक करते हैं, बट इसमें हमने 2 कर लिए, बिकॉज ये मिलते जुलते थे कि उसके बारे में चर्चा की जा रही है, और छोटे छोटे थे, एक लाइन के थे, तात्पर्य कुछ था नहीं, और सिर्फ अनुवाद अनुवाद ही था, तो हमारा ये हो गया। तो कल से कोशिश करेंगे जो डिवोटीज आज लेट आए हैं वो कल से लेट ना आए, तो टाइम पर आएंगे अपना। ठीक है, और जो पहली बार आया बाई चांस, तो यहाँ पे लिंक दे दिए गए हैं, उन लिंक की वजह से, लिंक की सहायता को क्लिक करके वो जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस डालें ताकि और भी डिवोटीज जुड़े। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। कल समय पे से जुड़ेंगे 4 बजे। हरे कृष्ण।